ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। कात्यायन श्रद्ध सूत्र का पहला अध्याय 8वीं कंडिका 23वां सूत्र। कल कुछ विशेष क्रियाओं के अनुष्ठान में उत्पन्न आशंकाओं का समाधान किया। इसके पश्चात अन्य क्रियाओं के विषय में किस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए वो बताते हैं। गार्हपत्याह्वनीयो न व्यवेयात। गार्हपत्य आह्वनी के बीच में कोई विधान नहीं डालना, माने बीच में कोई आना जाना नहीं। जिसको विधान किया है, जिस स्थान से आने जाने के लिए विधान किया वही एक ऋत्विक जाएगा, अन्य सब नहीं। यत्र प्रयोजनार्थम विहारे संचरः प्राप्नोति तत्र विधि मंतरा। विधि के बिना यहाँ पर जैसे अध्वर्यु जाता है, उत्तर से दक्षिण को जाता है, दक्षिण से उत्तर में आता है। वेदिक और गार्हपत्य और आह्वनी के बीच से ही आता जाता हो। ऐसे विधि को छोड़ करके अन्य कोई भी न आए न जाए। यत्र प्रयोजनार्थम विहारे संचरः प्राप्नते। संचार प्राप्त होता है। तत्र विधि मंत्रा। विधि के बिना गार्हपत्याह्वनीयोर मध्य आत्मना पात्रादिना व। अपने आप को भी या कोई पात्र भी लेना देना भी वहां से नहीं होना। उधर कोई किसी कोई खड़ा है, इधर कोई बैठा है और या इधर उसका सामान उधर का सामान इधर का लेन देन नहीं होना चाहिए। पात्र आदि का आत्मना अपने आप को भी या पात्र आदि के द्वारा भी व्यवधानम ना कुर्याद। व्यवधान न करें। न अंतरगच्छेत, न इन दोनों के बीच में कोई ना जाए ना आए। न वा पात्रादिकम आहरेत, न पात्रादि को ले न दें। इति यावत, ऐसे इसका भाव है। हम तो जैसे आज पुनर्वेक्षण होता है तो उसमें तो विधि को छोड़ करके, विधि को छोड़ करके जहाँ विधान है वहीं नाज्यावेक्षण में और प्रस्तर देते हैं ब्रह्मा को तब। तो प्रस्तर को ऐसा करके देते हैं या आह्वनी समझ लो, ऐसे करके देते हैं। गार्हपत्य के बीच से ऐसे निकाल देते हैं। हाँ, वो सामने से ला कर दें तो लोग क्या करते हैं, ऐसे घुमा के देते हैं। इसको मतलब आह्वनी को उस तरफ से निकाल घुमा दिया देंगे इधर, इसलिए अब उठ के जाना पड़ेगा, इसलिए क्या करते हैं ऐसे करके यूं देते हैं। इसका तात्पर्य यही है कि वहां से दिया, सामने से दिया ले जाके। या अग्निध्रादि खाली रहता है उनको दे दे भाई, वो से पढ़ाओ। या जहां विधि है बस वहीं पर, अन्यत्र नहीं। विवृत्यावृत्या वा इतरथा आवृत्ति। विवृत्या आवृत्या, विवृत्ति माने विवृत्ति या आवृत्ति। पहले आया था, इन दोनों में ही आवृत्ति होनी चाहिए फिर दोबारा। क्या है तात्पर्य वो बताते हैं। विवृत्या, विवृत्या नहीं विवृत्य, इसका तात्पर्य है यत्रा पैतृक कर्मणि अप्रदक्षिणम। अप्रदक्षिण को विवृत्य बोलते हैं, अप्रदक्षिणा को आवृत्य। तो विवृत्य माने अप्रदक्षिण रूप में घूमना, उल्टा घूमना। अप्रदक्षिण माने सीधा घूमना। पहले भी आया था विवृत्य आवृत्य। तो विवृत्य यत्रा पैतृक कर्मणि अप्रदक्षिणम विहितम। अप्रदक्षिण विधान किया है, माने उल्टा घूमने का विधान किया है। तत्र तत्कृत्वा, ऐसा उस कर्म को करके, इतर था आवृत्ति ही, अन्यथा दूसरे स्थान पर आवृत्ति। आवृत्ति तात्पर्य तद वैपरीत्यन प्रत्यावृत्त कार्य। अब ऐसा ही एक साथ बताता हूँ। आवृत्या यत्र दैवे कर्मणि, दैव कर्म में आवृत्ति से ही होता है। माने कोई चारों ओर जल सेचन करना है तो प्रदक्षिणा क्रम से ही करते हैं, या दारू बिछाना है तो प्रदक्षिणा क्रम से ही करते हैं। ठीक है। तो आवृत्या यत्र दैवे कर्मणि प्रदक्षिणम विहितम तत्र तत्कृत्वा,
प्रदक्षिणा क्रम से उसको करके, उस कर्म करके प्रत्यावृत्या फिर उल्टा हाथ घुमा देना। जैसे जल सेचन कहा है तो जल सेचन कर दिया चारों ओर, तो जल सेचन का हाथ घुमाने का नहीं बोला ना, तो साथ में हाथ भी घुमाना, तो हाथ को फिर उल्टा ले लो, हो गया। हाँ जी। जल सेचन कर दिया फिर हाथ को उल्टा ले लो। पर्यगनिकरण में वैसे ही कहीं भी, पर्यगनिकरण में पशुओं को पर्यगनिकरण करता है, वो अग्नि अंगारों को लेकर घूमता है, तो घूमेगा फिर उल्टा भी घूमता है वो ऋतिक। फिर अपनी दक्षिणा, अपनी प्रदक्षिणा का फिर उल्टा लपेट लेता है, मन ले लेता है। अग्नि की प्रदक्षिणा का था अग्नि की प्रदक्षिणा, फिर व्यक्ति का नहीं। तो जल संचरण था जल संचरण का, फिर हाथ का नहीं, फिर हाथ को उल्टा ले लेते हैं। यही बता रहे हैं यहाँ पर। ऐसे ही पैतृक कर्म में विवृत्य कहा है, अप्रदक्षिण क्रम से कहा है। अप्रदक्षिण क्रम से कोई काम कर दिया फिर उल्टा हाथ घुमा दो, या व्यक्ति स्वयं घूमो, वो स्वयं ही अप्रदक्षिण क्रम से कुछ काम किया है तो फिर उल्टा घूम के आ जाओ उस कर्म करके। दैवेषु कर्मसु, उसी को खोल रहे हैं, दैवेषु कर्मसु प्रादक्षिण्येन कर्म अनुष्ठाय, प्रदक्षिणा क्रम से कर्म को अनुष्ठान करके तत्कर्मावसाने, उस कर्म के समाप्त होने पर अप्रादक्षिण्येन, फिर उल्टा अप्रदक्षिण क्रम से प्रतिनिवर्तितव्यम, फिर उल्टे क्रम से आ जाना, मतलब ये ऐसा करके चले गए फिर वहीं फिर उल्टा आ जाओ, क्रिया करके निवृत्त होना, क्रिया करके फिर उल्टे क्रम से लौट के आ जाए। एवं पितृयेषु कर्मसु, पितृकर्म में अप्रदक्षिण कर्मानुष्ठाय, वहां तो सारे कर्म अप्रदक्षिणा है, तो अब अप्रदक्षिणम कर्मानुष्ठाय पुनः प्रादक्षिण्येन, फिर उल्टा वहां उल्टा प्रदक्षिण कर्म हो जाएगा फिर। तो प्रादक्षिण्येन प्रतिनिवर्तितव्यम, या तो स्वयं प्रतिनिवृत्त हो या हाथ प्रतिनिवृत्त हो। इति भाव, इसका भाव यह है, तद यथा जैसे परिस्तरणादो प्रादक्षिण्येन हस्तेन परिस्तरणे कृते, अब दर्भ का परिस्तरण करते हो, चारों बार कर देना, तो चारों फिर हाथ घुमा दो ऐसे ही। तो परिस्तरणादो प्रादक्षिण्येन हस्तेन परिस्तरणे कृते यत्र परिस्तरणं समाप्तम, जहां पर परिस्तरण समाप्त हुआ, तत् स्थानात्, उस स्थान से परिस्तरणारंभ स्थानम प्रति, जहां से परिस्तरण प्रारंभ किया वहां फिर हाथ को उल्टा लेके आना, चाहे वो जलसिंचन हो, चाहे परिस्तरण हो, या लेपन हो, जो भी क्रिया तो करके खाली हाथ को वहीं से नहीं उठाना, जहां से शुरू किया था उल्टा घुमा के वहीं लेके आ जाए। तद स्थानात् परिस्तरणारंभ स्थानम प्रति अप्रादक्षिण्येन एव हस्तस्य आनयनम इत्यादि, हाथ का आनयन वैसे लेके आ जाए उल्टा। अतीत्य निष्क्रमणम, मान लिया कि व्यक्ति स्वयं घूम लिया, फिर उल्टे क्रम से भी घूम के आ जाओ, हाथ घुमा दिया तो हाथ लेके आ जाओ, ये स्वयं ही घूमा है तो स्वयं आ जाओ उसी क्रम से। अतीत्य निष्क्रमण, यत्र अग्निहोत्र इष्ट्यादो, अग्निहोत्र में इष्ट्यादियों में अंतरेण अपराग्नि गत्वा, माने अग्नि के बीच से जाकर, अग्नि के बीच से जाकर तात्पर्य, जैसे व्रतोपायन के समय में यजमान जाता है, किस मार्ग से जाता है, गारहपत्य दक्षिणाग्नि के बीच से कहाँ जाता है, आह्वनी के दक्षिण कोण तक जाता है, फिर वहां जाकर के संकल्प आदि लेता है, तो व्रतोपायन करता है। तो अंतरेण अपराग्नि गत्वा, ये उसी प्रसंग का है। अंतरेण माने दोनों अग्नियों के बीच से जाकर, माने गारहपत्य दक्षिणाग्नि से बीच से जाकर, इत्यादि शास्त्रोपदिष्टम, इत्यादि जो तो आगे आएगा जहाँ विधि बताएंगे, वहां के उदाहरण के रूप में ले रहे हैं यहाँ पर, इत्यादि शास्त्रोपदिष्टम, इत्यादि शास्त्र के द्वारा उपदिष्ट मार्गेण प्रवेशः कृतः, तो शास्त्र के द्वारा कथित संचार मार्ग से प्रवेश किया, तत्र कर्म समाप्त होने पर तेने मार्गेण निष्क्रमण, फिर उसी मार्ग से आना, ये नहीं कि बहुत उधर से यथेष्ट फिर घूम चला गया, जिस मार्ग से गया उसी मार्ग से वापस लौट के आना, यजमान ऐसे आता है। और भी उदाहरण आगे आएंगे, तो ये परिभाषा सर्वत्र याद रखना, जिस मार्ग से गया उसी मार्ग से लौट के आ जाए, वहां जाने के बाद कहाँ से आना कैसे जाना ये नहीं सोचना, फिर घूम कर रहेगा और पीठ या सीधा वैसे पीछे होता है, घूम के आ जाएगा।
वहाँ को अग्नि तो है नहीं उस तरफ, पेट करेंगे तो अभी अग्नि है ना, अग्नि के बगल में जैसे ही अग्नि कुंड है तो यहाँ आ जाता वो, हाथ वाले के साथ। हाँ, कोने में आ जाता तो फिर करके आ जाएगा। उत्तरतः उपचारो यज्ञ, ऐसे ही संदेश हो जाते हैं। फिर उनका शास्त्र से विचार करो समाधान, लौट के आना तो वैसे लौट के आ जाए या घूम के आ जाए। है यस्य कर्मणः यज्ञे स्थान विशेषो न विहितः तस्य कर्मणः विहाराद उत्तरस्मिन् स्थाने कर्म वेदितव्यम। अब कोई कर्म है, कर्म का विधान तो किया, पर उस कर्म कहाँ करना है ये नहीं बताया। ब्राह्मण में हो चाहे सौसूत्र में हो, कहीं ऐसा किस स्थान पर करना है ये नहीं बताया, तो उस कर्म को कहाँ पर करें। तो उत्तरतः, उत्तर वेदी के उत्तर दिशा में। यस्य कर्मणः यज्ञ स्थान विशेषो न विहितः, जिस किसी कर्म का अंग का स्थान विशेष नहीं बताया, तस्य कर्मणः, उस कर्म का विहाराद उत्तरस्मिन्, विहार के विहार का तात्पर्य वेदी तो आह्वनी गार्हपत्य के बीच का स्थान है, वो पारिभाषिक है। विहार माने यज्ञ परिषद जो भी है, सभी यज्ञों को मिलाकर के जो स्थान विशेष निर्धारित किया है वो सारा सारा विहार कहलाएगा। वेदी तो केवल आह्वनीय गार्हपत्य के बीच के जो विशेष आकृति में जो बना हुआ बस वही वेदी है। तो विहार से उत्तर दिशा में उस क्रिया करनी चाहिए। कर्मणः विहारादौ उत्तरस्मिन् स्थाने कर्णम वेदितव्यम। और दक्षिणतः ब्रह्मा यजमानयोर आसने, और ब्रह्मा यजमान का आसन कहाँ होगा, दक्षिण दिशा में। ये श्रोत यागों में ही, माने दशमन श्रेष्ठी है या सोम याग हो, इनमें श्रोत सूत्रों में विहित कर्मों में ब्रह्मा का स्थान और यजमान ब्रह्मा का स्थान दोनों का साथ साथ रहता है। और दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होके बैठते हैं। और सामान्य स्मार्थ कर्मों में यजमान पश्चिम दिशा में पूर्वाभिमुख होकर बैठता है। फिर दक्षिण में ब्रह्मा बैठता है उत्तर की तरफ मुंह करके। पर यहाँ दोनों ही बगल बगल में बैठेंगे, और वो भी कैसे बैठे वो भी बताएंगे, दोनों में कौन पहले बैठेगा कौन बाद पीछे बैठेगा। तो दक्षिणतः ब्रह्म यजमानयोः आसने कर्तव्ये, पश्चात यजमानः वेदी स्पृक्, माने आह्वनीय वेदी के उत्तर दक्षिण दिशा में दोनों बैठेंगे। तो पहले कौन बैठेगा, ब्रह्मा, अब ब्रह्मा के पश्चिम में यजमान। तो पश्चात यजमान माने ब्रह्मणः पश्चात, ब्रह्म के पश्चात यजमान वेदी स्पृक्, वेदी का स्पर्श करके बैठना। ठीक है, वेदी का स्पर्श करके बैठना। स्पर्श करके बैठेंगे तो फिर आगे अध्वर्य कैसे आएगा जाएगा उसे देगा, इतना समय बैठेगा तो ये भी सोचना पड़ेगा। यहाँ तो ये कहा कि ब्रह्मा के पश्चिम में और विहार के उत्तर दिशा में और कुंड के इतना समय बैठना जैसे कि वेदी का स्पर्श, वेदी का स्पर्श मतलब आह्वनीय और गार्हपत्य के बीच में जो स्थान विशेष है उसका स्पर्श करता हुआ बैठे। और वहीं पर कोण में अध्वर्य आके आहुति देगा तो उसको फिर स्थान ही नहीं देगा। तो इसलिए अध्वर्यों के संचार के लिए, अध्वर्य खड़े होने के लिए स्थान को छोड़ करके उतना दूर बैठेगा। फिर वेदी का स्पर्श कैसे होगा, दर्भ लगा देगा, दर्भ लगाते ना, दर्भ अपने ऊपर से लेकर के वेदी का स्पर्श हो, तो वेदी का स्पर्श भी हो गया और अध्वर्य को स्थान भी छोड़ दिया, क्योंकि अपवाद आगे आएगा, क्योंकि अध्वर्य को तो संचार को छोड़ना उसके मार्ग है। अभी इसका वेदी का स्पर्श होना चाहिए कहा। तो यजमानः वेदेः दक्षिणतः वेदी संलग्नः, वेदी को लगा हुआ मान वेदी के साथ लगा हुआ हो तो मान दर्भ रख लेते हैं आजकल तो। ब्रह्मणः पश्चिमतः उपवेशेत, ब्रह्मा के पश्चिम भाग में बैठे, दोनों ही एक ही पंक्ति में उत्तर की तरफ मुंह करके बैठते हैं। और ब्रह्मा के पश्चिम में बैठने से क्या हो जाता है, यजमान के सीधे हाथ की तरफ ब्रह्मा होगा, उनका स्थान ऊंचा है तो सीधे हाथ तरफ रखेंगे। अर्थात यजमानस्य पूर्वतः, यजमान के पूर्व दिशा में वेदे है दक्षिणतः, वेदी के दक्षिण दिशा में ब्रह्मा उपवेशित, या आह्वनी के दक्षिण में कहो तो दक्षिण में ब्रह्मा बैठे, जिसका तात्पर्य हुआ। क्या था
विधान के इन्हों केवल यजमान का, बाद में यजमान को बैठने का। तो इससे निकालिए कि वो ब्रह्मा पहले बैठे थे। दोनों का स्थान बता दिया। विधान किए इन्होंने, पश्चात यजमानों वेदी ब्रह्मा कब बैठे हैं बताया नहीं। तो वहाँ कौन बैठता? पहले ब्रह्मा ही पे तो बैठता है। हाँ, उसके बाद फिर यजमान बैठेगा। वाक्य में तो और पैसे पहले ही सबका निर्धारित आसन प्रकल्पित कर रखे जाते हैं। षडासन प्रकल्पनम, 6 आसन को निर्धारित किया जाता है, जाकर अपने बैठते हैं। फिर जिनको जिस प्रकार से बैठने का होता का तो आधे में आ जाता है, और आसन तो पहले बिछा रहता है। अध्वर्यो कर्मसु वेद योगात। अध्वर्यो कर्मसु, कर्म में कौन से कर्म लगेगा वो अध्वर्यो? यजुर्वेद विहित कर्मसु, यजुर्वेद के द्वारा विहित जो भी कर्म है सारे कर्मों में कौन नियुक्त होगा? अध्वर्यो। क्यों? वेद संयोगात, वेद के साथ संयुक्त होने से, क्योंकि सारे कर्म यजुर्वेद में विहित हैं। और यजुर्वेद को अध्वर्यो वेद भी कहते हैं, क्योंकि अध्वर्य के द्वारा किए जाने वाले सारे कर्म यजुर्वेद में है। तो वेद योगात यजुर्वेद विहित कर्मसु कर्तुः अनुक्तौ। अब यजुर्वेद विहित कोई कर्म है और कौन करेगा ये बताया नहीं, कर्ता नहीं बताया, तो कौन करेगा उसको? अध्वर्य करेगा। कि होता करेगा या अग्निधर करेगा, कौन करेगा? संदेह उत्पन्न हुआ, तो संदेह उत्पन्न होने पर फिर उसका निर्णय कौन होगा? वहां विधि वाक्य में कौन करेगा ऐसा बताया नहीं, तो उसका निश्चय कैसे होगा? अध्वर्य करेगा। क्यों? यजुर्वेद विहित है। यजुर्वेद विहित कर्मसु कर्तुः अनुक्तो, कर्ता के अनुक्त होने पर अध्वर्यु कर्ता होती, अध्वर्यु कर्ता होता है। कुतः? अध्वर्यो हो यजुर्वेदेन संबंधात, अध्वर्यु का यजुर्वेद के साथ संबंध है। यजुर्वेदस्य अध्वर्युवेदः इति समाख्यानात्, समाख्या तात्पर्य योगी का अर्थ होने से। यजुर्वेदस्य अध्वर्युवेदः इति समाख्यानात्, ऐसे यौगिक अर्थ है, यौगिक शब्दों को ही समाख्या कहते हैं। यजुर्वेद विहित कर्मसु अध्वर्योः कर्तृत्वे सति एव समाख्या संपद्यते इति भावः। यजुर्वेद विहित कर्मों में अध्वर्यो ही कर्ता होने पर ये समाख्या माने यौगिक नाम संपन्न होता है, चरितार्थ होता है। वचन विरोधाभ्याम अन्य, जहां पर वचन विरोध है या अन्य का विधान किया तो वह नहीं करेगा। यत्र तु वचन विशेष वचन अस्ति, जहां पर विशेष वचन है, यत्र च विरोध हो अस्ति, या जहां विरोध है, तत्र ऐसे स्थान पर अध्वर्य व्यतिरिक्त अन्य, मान यजुर्वेद विहित है पर कर्ता नहीं बताया, पर ऐसे स्थान पर वचन के साथ विरोध आ रहा है या अध्वर्य कहीं अन्यत्र लगा हुआ है और उसी समय यह करने के लिए कहा है, जैसे पेशन और कपाल को प्रधान, ये दोनों एक साथ चलते हैं, तो फिर दोनों ही यजुर्वेद विहित है। अब कौन करेगा? वो अध्वर्य दोनों काम कर नहीं सकता है, तो पेशन कर्म अध्वर्य करेगा, फिर कपालों को प्रधान, कपाल को रखना अग्निधर कर लेता है। तो ऐसे नहीं, यहाँ परिभाषा से बता दिया। जहाँ विरोध आ रहा है तो वहां पर अन्य यजुर्वेद विहित कर्म में अन्य कर्ता होगा। जैसे मंथिनम प्रतिप्रस्थाता जो होती, या विशेष वचन आया है। मंथी का तात्पर्य मंथिन, मंथी एक ग्रह है, एक बार ग्रह दिखा दिया था, उलू फल जैसा ही आकार में रहता है, कमर रहता है, तो वो ग्रह है। तो ग्रह मंथी ग्रह एक है, उस मंथी ग्रह का याग, उसको प्रचार बोलते हैं, ग्रह प्रचार। तो मंथी ग्रह का प्रचार है, सारे ग्रहों का प्रचार याग, सारे ग्रहों का याग, ग्रहों का मतलब ग्रहों में विद्यमान सोम का याग अध्वर्य करता है, परंतु मंथी का याग प्रतिप्रस्थाता करेगा। यहाँ विशेष वचन है तो प्रतिप्रस्थाता करेगा। ये सोम याग में 16 ऋतिक होते हैं, 16 में अध्वर्य गण में 4 ऋतिक होते हैं। पहला अध्वर्य, उसके बाद प्रतिप्रस्थाता ही आता है, ये भी अध्वर्य गण का ही एक ऋतिक है। इति वचनात्, इस वचन सामर्थ्य से मंथी ग्रह होम, मंथी ग्रह का होम, मंथी ग्रह को होम, ग्रह को होम नहीं, ग्रह में विद्यमान सोम का होम प्रतिप्रस्थात करते का, प्रतिप्रस्थाता का प्रतिप्रस्थाता करता होगा।
और पेषण उपधाने युगपद इति पेषणस्य कपालोपधानस्य च युगपद विधानात्, माने व्रीहि का पेषण पीसना और कपालों को गार्हपत्य में रखना, ये दोनों क्रियाएं एक साथ चलनी चाहिए, ये कहा हुआ है। तो युगपद विधानात् एकेन अध्वरिना युगपद कार्यद्वयस्य कर्तुम अशक्यत्वात्, अब एक साथ दोनों क्रियाओं का अध्वर्य कर नहीं सकता, दोनों विशिष्ट कर्म है और अलग अलग स्थान पर विहित है, तो दोनों एक व्यक्ति कर नहीं सकता है, तो विरोध आ गया। तो विरोध आ गया तो एक कर्म पेषणम अध्वर्युः और उपधानम अग्निध कुर्यात्, फिर कपालों का उपधान अग्निध करता है होता है यजमान ना। अग्निति कैसे अग्निति या अग्निति होता का कर्म ऋग्वेदी है, यजुर्वेदी है नहीं, तो कैसे करेगा? ये जो अग्नित होता है ये भी विचार जो यजुर्वेदी होते हैं, मतलब अध्वर्यु वाले होते हैं, उसी में आता है। और विधान किया है, ये अग्नित्र करेगा, वो अध्वर्यु करेगा। अग्नित भी यजुर्वेदी होता है। ये बोल रहे हैं कि वो उपधानम अग्निति कुर्यात्, अग्नित का विधान किया तो अग्निति करेगा। हविष पात्रा स्वामी ऋत्विजाम पूर्वम पूर्वम अनंतरम। हवि, हवि माने जो जिस द्रव्य का होम किया जाएगा। पात्र, पात्र में जो भी प्रयोग करने वाले सब साधन, सारे सारे साधन। स्वामी, स्वामी माने यजमान, यजमान पत्नी। ऋत्विजाम, ऋत्विक, इनमें पूर्वम पूर्वम अंतरम, पूर्व पूर्व वाला श्रेष्ठ है और उत्तर उत्तर वाला गौण है, और इनमें अंतर नहीं होना चाहिए। इसका अभिप्राय क्या है स्वयं बताएंगे। हविर व्रीह्यादि, हविर क्या है? व्रीह्यादि हवि है। पात्रम प्रणीतादि, स्वामी कौन है? यजमान पत्नी च। ऋत्विजा, ऋत्विज कौन है? ब्रह्माद्या, ब्रह्मादि ऋत्विक। एतेषाम एकत्र समावेश है, इनमें सब जगह ही एक जगह इकट्ठा होना पड़ा, तो कौन पहले रहेगा कौन पीछे रहेगा, या कौन किस क्रम से जाएंगे? समावेशे सति यद यद पूर्व पठितम, जो जो पूर्व पठित है तद तद अग्नि सन्निकृष्टम भवेत्, अग्नि के समीप में वो रहेगा। अग्नि और इनके बीच में दूसरा नहीं आएगा, माने हवि है, हवि अग्नि के बीच में कोई ऋतु नहीं आएगा। हवि अग्नि के समीप होगा, उसके पीछे पात्र, पात्र के पीछे स्वामी, ऐसा। मैंने हवि पकड़ लिया, तो हवि पकड़ लिया तो जो पड़ा हुआ है वो अग्नि तरफ हवि होगी, स्वयं ऋत्विक उसके पीछे होगा। ये घुमा के ऐसा रख दिया, वो स्वयं अग्नि और हवि के बीच में ऋत्विक आया, ये स्वीकार नहीं है। ऐसा घूमेगा तो भी ऐसे ही ऊपर घूमेगा, अग्नि तरफ ही सदा रखेगा उस हवि को। ब्रह्मा का आसन तो यजमान का थोड़ा पीछे होगा ना, पीछे नहीं, समतल समान। पूर्व पूर्व मतलब अभी क्या होता है मैं बताऊंगा, अभी क्रियाओं में, स्थान में नहीं। एतेषाम एकत्र समावेशे सति यद् यत् पूर्वं पठितं तत् तद् अग्नि सन्निकृष्टं भवति, वो अग्नि के सन्निकृष्ट होगा। परम परम बहिरंग भवति, पर पर वाला अग्नि के दूर दूर होगा। अर्थात हविर अपेक्षा पात्र से बहिरंगत्वम, हवि की अपेक्षा से पात्र अग्नि के लिए बहिरंग है। अंतरंग कौन है? हवि अंतरंग है। अब पात्रापेक्षया च, पात्र की अपेक्षा से स्वामिनः, स्वामी बहिरंग है अग्नि के लिए, माने पात्र और स्वामी। अग्नि के सन्निकृष्ट कौन है? पात्र, और स्वामी बहिरंग। स्वाम्य अपेक्षया च ऋत्विजाम, स्वामी की अपेक्षा से ऋत्विक बहिरंग, और स्वामी माने यजमान, यजमान पत्नी अंतरंग है। अतश्च, इसलिए पात्रम यदि क्वचित स्थाने स्थितम स्थानांतरम प्रतिनेयम, पात्र कहीं पर रखा हुआ, कोई भी पात्र या कोई भी वस्तु कहीं रखा हुआ, अब उसको लेके जा रहे हैं, तो लेके जाते समय अब क्या होना चाहिए? पात्र को लेके जा रहे हैं और यजमान के सामने से ले जाएं, यजमान के पीछे से ले जाएं? सामने जाना। और ऋत्विक स्वयं यजमान के पीछे। ओके, इधर अग्नि है, यहाँ यजमान बैठा है,
और अग्नि यजमान के बीच से पात्र को लेके जाना, क्योंकि ऐसे ले जाएगा वो, ऐसे ले जाएंगे तो अग्नि के समय पात्र हो गया। यजमान अग्नि के पीछे पात्र आ सकता है, और ऋतिक बहिरंग है, ऋतिक स्वयं बाहर रहेगा, तो उसके ऊपर ऐसे लेके जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कर देना। अतश्च पात्रं यदि क्वचित् स्थाने नियतं स्थानान्तरं प्रति नेयं भवति तदा न अग्निर्हविरोर न अग्नि हविषोर मध्य नेयम, अग्नि हवि के बीच से नहीं, अपात्र को ले जा रहे हैं तो अग्नि हवि के बीच से भी नहीं लेना। मैं तो यजमान ग्रंथ बता दिया है। अब मैंने कहा हवि रखी हुई है, अग्नि और हवि के बीच से पात्र को नहीं ले जाना, तब क्या करेंगे, फिर पात्र को हवि के पीछे से ले जाएंगे। यजमान हो तो यजमान के सामने लेके जाएंगे, क्योंकि यजमान पात्र की अपेक्षा से यजमान बहिरंग है, पर हवि की अपेक्षा से पात्र स्वयं बहिरंग है। समझ गए? अब मान लिया कि इधर से अध्वर्य उधर यजमान को कुछ पात्र दे रहा है, और वहां पर प्रसाद रखे हुए हैं या घी आदि रखा हुआ है, तो फिर कैसे दें? इसके पीछे से दें, अग्नि और हवि के पीछे से देना, अग्नि और हवि के बीच से यजमान को नहीं देना पात्र को। समझ गए? जैसे ब्रह्मा को पकड़ाते प्राशित्र पात्र, प्राशित्र ग्रहण ले जाते, वैसे तो हम तो सामने से ले जाते आहुनि के सामने से, पर वहीं से दे दिया तो भी इसे पीछे से घुमा के देना, हवे और अग्नि के बीच से नहीं। ठीक है, जो लेके जाते हैं तो यजमान के पीछे से लेके जाते हैं। क्या कई बार अध्वर्यु परिक्रमा करता है, एक बार क्रिया आती है वो स्फिया लेके करता है अध्वर्यु, तो स्फिया लेके जब करता है तो यजमान के पीछे से ना, क्या आगे रहेगा, पीछे से नहीं ले जाना। स्वयं ऋतु पीछे रहेगा, कोई भी पात्र वो सामने रहेगा। ऐसा जो भी पात्र में गिरे, और सारे ये साधन जो भी हैं, पात्र का मतलब वो पात्र ही नहीं समझना, दर्भ आदि जो भी सारे पात्र ही हैं। पात्र का मतलब पात्र नहीं है, वो सारे इस्तेमाल करने वाले पात्र आ जाते हैं। हाँ, ये याग में आने वाले जो भी वो सब पात्र हैं। यहाँ जो खाने पीने के भक्षण पात्र हैं वही नहीं, सारी। ये एक दक्षिणाग्नि से तुम्हें उधर उठा कर लाते हैं, ये वहाँ जब पकाते हैं जो वो लाते इसमें यजमान और ब्रह्मा के बीच निकालना होता है। हाँ, वही प्रक्रिया बताऊंगा अभी, वही प्रक्रिया इसे बताऊंगा, इसमें आएगा, ये अगले सूत्र में आएगा। कोई मैंने करा दिया था वहां पर, कैसे करना है याद है कुछ? कैसे कराया? कैसे करते हो? यजमान के सामने से ब्रह्मा के पीछे, ऋत्विक स्वयं यजमान के पीछे पात्र आगे, ब्रह्मा भी तो ऋत्विक में आता है, वो भी पीछे रहेगा। अब वो सापेक्ष बताएंगे, वो अगले सूत्र में आएगा, वो अपवाद है। अतश्च पात्रम यदि क्वचित् स्थान हो गया तथा स्वामिनः अपि वचनात् अन्यत्र गमने, स्वामी स्वयं को जाना है, कहीं आना है, जाना है, आहुति देने के लिए आना है, तो स्वामिनः अपि वचनात् अन्यत्र गमने प्रसक्ते, अन्यत्र जाना पड़ा तो ऐसे प्रसंग उत्पन्न वोषित होने पर हवि ही पात्रांच अंतरम कृत्वा स्वयं बहिर्गच्छेत्। हवि और पात्र अग्नि और हवि के बीच में से वो नहीं जाएगा, ना आएगा। यजमान आएगा तो आहुनि के सामने से आएगा, उधर पीछे सामने से आएगा या उधर से आएगा। जैसे अध्वर्य आता जाता है वो नहीं आएगा, अध्वर्य को भी नहीं आने से, पर उसको विधान है, तो विधान है वो उसको छूटे, और वो भी नियत क्रिया के लिए, यथेष्ट नहीं। तो हवि पात्रों के बीच से नहीं जाएगा, अग्नि हवि के बीच से और अग्नि पात्र के बीच से और हवि पात्र के बीच से यजमान नहीं जाएगा। न हविषाः पात्राणाम अग्निश्च अंतरा एवं ऋत्विजाः गमने प्राप्त, ऋत्विजों को भी इधर आना जाना पड़ता है, तो उनके गमनागमन में भी पात्राणि स्वामिन च अंतरम कृत्वा स्वयं बहिर्गच्छेत्, माने वो स्वयं अपने और अग्नि के बीच में पात्रों को रखें या स्वामी को रखें। समाया? कोई ऋतिक आता जाता है तो अग्नि स्वामी
अग्नि और अपने माने ऋतिक के बीच से पात्र को रख सकता है, हवि को रख सकता है, यजमान को भी रख सकता है, पर यजमान के बीच से नहीं जाएगा, सामने से नहीं जाएगा, तो व्यवधान हो जाएगा फिर। एवं ऋत्विजा गमने प्राप्ते पात्राणि स्वामी पात्रों को, स्वामियों को, हवियों को अंतरम कृत्वा उनको व्यवधान करके उनके पीछे से जाएगा। वो अंतरम कृत्वा मतलब उनको बीच व्यवधान करके स्वयं पीछे जाएगा, स्वयं बहिर्गच्छेत। एवं च ऋत्विक स्वीय हस्ते पात्रम गृहीत्वा, अब वो स्वयं ना जा करके किसी पात्र को लेके जाना, उसको कभी स्त्या को लेके जाता है, कभी और किसी को लेके जाता है, या कभी मरी मुष्टि को लेके जाता है। तो हस्ते पात्रम यदि गृहीत्वा गच्छति तदा प्रसारित हस्त, हाथ से फंसा करके अग्नि यजमान के बीच से पात्र रखेगा और स्वयं से निकल जाएगा। समझे? मानिए ये पुस्तक है, यजमान है, और उधर सामने आह्वनी अग्नि है, और अग्निधर आदि अध्वर्य आदि जो भी है पात्रों को या किसी चीज को लेके जाना है उस तरफ, दक्षिण दिशा में दक्षिणाग्नि तरफ जाना है, तो कैसे जाएगा? तो उस पात्र को हाथ को फैला देगा, हाथ को फैला करके अग्नि और यजमान या ब्रह्मा दोनों, यजमान की बात चल रही है अभी, तो यजमान और अग्नि के बीच में पात्र को रखेगा, वस्तु को रखेगा, स्वयं पीछे रहेगा, ऐसे निकल जाएगा। प्रसारित हस्ता पात्रम अग्नि समीपम घृत्वा, पात्र आदि को अग्नि के समीप करके स्वयं यजमानात् बहिर्गच्छेत्, स्वयं यजमान के पीछे जाएं। स्वस्य स्वहस्तस्य पात्रस्य च मध्ये स्वामिनं घृत्वा गच्छेत्, माने स्वस्य स्वहस्तस्य अपना यजमानात् बहिः, अर्थात स्वस्य स्वहस्तस्य च पात्रस्य च मध्ये स्वामिनं घृत्वा, अपने पात्र के बीच में यजमान करके निकले। माने अपने को और अपना हाथ दोनों को पात्र से मध्य, पात्र के बीच में स्वामी को करके ऐसे लेके जाना। ऋतुजाम से यथा पूर्वम, ऋतुजों में जैसे जैसे वर्ण किया वैसे वैसे क्रम से वो अग्नि के समीप होगा। ऋतुजों का वर्ण करते हो किस क्रम से करते हो? सबसे पहले किसका वर्ण करते हो? और उसके बाद आग्नेयधर, ये इष्टि में असोमी आग प्रक्रिया भी चली नहीं, इसलिए फिर वहाँ वर्ण क्रम आएगा अलग। वहाँ तो 16 ऋतिकों को वर्ण करना पड़ता है, एक एक गण, तो पहले कौन सा गण, फिर उनमें भी क्रम, फिर दक्षिणा के समय भी वैसे ही 16 का अलग दक्षिणा होती है। हाँ ऋत्विजांच वर्ण क्रमेण अंतरंगता, वर्ण क्रम से अंतर, जो पहले वर्ण किया है उसकी अंतरंगता अग्नि के साथ ज्यादा, अब उसके बाद जो जिसका वर्ण हुआ वो स्वयं पहले वाला ऋतिक से वो अग्नि की दृष्टि में वो बहिरंग है, माने अग्नि और उस ऋतिक के बीच में वो नहीं जाएगा दूसरा वाला। और तीसरा वाला अग्नि और पहले दूसरों के बीच में से तीसरा वाला नहीं जाएगा। और मान लिया तीसरा और बैठा है या तीसरा खड़ा है, जैसा अग्नि खड़ा था तलवार वो स्फया लेकर के, तो उसके और अग्नि के बीच से अध्वर्य आता जा सकता है, होता भी आता जा सकता है, और इनके बीच में से अध्वर्य नहीं जा सकता है। माने अध्वर्य अग्नि के बीच से आग्नेयधर नहीं जा सकता, आग्नेयधर अग्नि के बीच से अध्वर्य जा सकता है। समझे? क्या होता जा सकता है? आग्नेय सबसे अंत में ऋतिजांच वर्णक्रमेण अंतरंगता बहिरंगता च, तत्र पूर्वस्य अंतरंगता, पूर्व की अंतरंगता मान अग्नि के साथ अंतरंगता है, और परस्य बहिरंगता, आगे वालों की अग्नि की दृष्टि से वो बहिरंग है। ठीक है? ननु अयम अंतर्बहिर्भावो ब्राह्मणे कुत्रापि न विहितः। अब अध्वर्य स्वयं किस चीज को लेकर जा रहा है? ब्रह्मा की ओर से, कैसे जाएगा? ब्रह्मा यजमान की ओर से किसी चीज को लेकर जा रहा है, कैसे जाएगा वो?
अग्नि के उसको पास में करके लेके जाए तो पात्र या अग्नि या हवा जो भी लेके जा रहा है वो ब्रह्मा के सामने से स्वयं जाएगा। वो हाँ जी, ब्रह्मा के सामने ही है। जैसे भैया ब्रह्मा है तो ब्रह्मा के सामने से जाएगा। यहाँ ब्रह्मा है या ध्वर्यु है, वो यजमान है, दोनों बैठे हुए हैं। तो ब्रह्मा अग्नि के बीच से आएगा ध्वर्यु, हाँ जी, फिर इधर निकलेगा, निकल के यजमान के पीछे रहेगा और वस्तु को अपने हाथ में यजमान के सामने रखेगा। समझे? हाँ जी। ऐसे में कहाँ कौन सा क्रिया में आती है? जब अन्नहारे निकालते हैं, हैं? अन्नहारे जब लेके जाते हैं ब्राह्मण के लिए, ऋतुजों के लिए जो भाग हरण निकालते हैं हाँ। वो दक्षिणाग्नि से ले जाते हैं, जैसे ब्रह्मा यजमान हाँ, वही। बीच से निकलेंगे। तो अध्वर्य हो तो, अन्य हो तो नहीं जाएगा सर। हाँ, अन्य ऋतिक होगा तो वो स्वयं दोनों के पीछे रहेगा और दोनों के आगे ही रखेगा। हाँ, यदि अध्वर्य स्वयं हो तो ब्रह्मा के सामने जा सकता है वो। तो इस प्रकार का अंतरंग भाव बहिरंग भाव ब्राह्मण में कोई विधान तो है ही नहीं। आप सौ सूत्रकार आप कहां से लेके आए? ये पूर्व पक्षी पूछ रहा है। ननु अयम अंतर बहिर्भाव ब्राह्मणे माने ब्राह्मण ग्रंथों में, जो कि श्रुति है, विधि वाक्य है, जिसमें ब्राह्मणे कुत्रापि न विहितः अतश्च किमर्थम अत्र परम विधीयते। ये अंतरंग बहिरंग, ये पूर्व है ये पर है, ऐसा विधान क्यों कर रहे हैं? इयम आशंकाम सूत्रेण एव अनुवति, इस आशंका का सूत्र सही बताते हैं। न वा नहीं, इस प्रकार का अंतरंग बहिरंग नहीं होता। क्यों? आचोदितत्वात्, ब्राह्मण में कहीं पर विधान नहीं है, ऐसा सूत्रकार ने कहा है। आचोदितत्वात् ता हलंत होना चाहिए। वा इति पक्ष व्यावृत्तो, ये वा पूर्व पक्ष, पहले जो विधान किया था बहिरंग अंतरंग भाव, इसकी व्यावृत्ति के लिए। न ऋत्विजाम अंतर बहिर्भावो भवति, ऋत्विजों का अंतरंग भाव बहिर्भाव नहीं होता। कुतः? अचोदितत्वात्, ऐसा कहीं विधान ब्राह्मण में है ही नहीं। अस्य अंतर बहिर्भावस्य ब्राह्मणे कुत्रापि अविधानात्, कहीं भी ऐसा विधान नहीं है। अब इसका समाधान है यही सूत्र है। फिर समाधान के लिए फिर यही सूत्र है ना? नहीं, कहीं पर चौजना नहीं है, ऐसा नहीं है। वाह जो है पूर्व पक्ष की व्यावृत्ति के लिए, ना से पूर्व पक्ष को हटा दिया तो कहते हैं चोदितत्वात् विधान है। नहीं है, ऐसा नहीं, अचोदितत्वात् इति ना, माने इसका विधान नहीं है, ऐसा नहीं है, माने विधान है। इदम एवं सूत्रम समाधान परतया अपि आवृत्त्या योजनीयम, इसी सूत्र को दोबारा आवृत्ति करके फिर समाधान निकालो। ब्राह्मणे विस्पष्टम अविहितः अपि, माने ब्राह्मण ग्रंथों में स्पष्ट रूप से ऐसा कहा तो नहीं है, ठीक है, हम भी मान रहे हैं, पर संकेत तो है। विस्पष्टम अविहितः अपि अंतर्बहिर्भावः यदि क्वचित अपि न स्मर्येत तदानीं न स्यात्, तो कहीं पर भी ऐसा स्मरण नहीं किया गया हो तो तब तो ठीक है, इसको अविहित मान सकते हैं। स्मर्यते, परंतु स्मरण तो होता, माने संकेत तो मिलता है, व्यवहार में दिखता है ऐसा, ये अंतरंग है, ये बहिरंग है ऋतुजों में। अन्यत्र पूर्व में, जो पूर्व में पात्र हवि आदि बताया, उनके विषय को पूर्व पक्षी का आक्षेप नहीं है, पर ऋतुजों में जो भेदभाव किया है ये पूर्व पक्षी को खटका है। सारे ऋतु के हैं, किसी को अंतरंग किसी को बहिरंग क्यों रखा है? ऐसे ब्राह्मण में तो है ही नहीं। तो ये था, तो ब्राह्मण का एक प्रसंग लेके आ रहे हैं। ताम अंतरेणा योपम च अग्निम च हरंती, ऐसा श्वेत ब्राह्मण का वचन है। ये ताम माने वपाम, वपा को या फिर द्रव्य है। वपा क्या होती है? हड्डी में डाल के पकाने में जो ना, चिकना से जो भाग निकलता नहीं, वो गाय का बड़ा स्तन। नहीं। है, वो तो सबसे पहले संज्ञापन के बाद स्वधिति से पेट को काटा जाता है। जैसा लोग प्रक्रिया करते हैं उसको बता रहा हूं। पेट काटने के बाद सफेद कवर, झिल्ली आता ना, बचा के नीचे एक सफेद पर्दा जैसा होता, बहुत पतला कपड़ा जैसा, उसको बोलते बापा। फिर उसको निकालते हैं, और ज्यादा काट दिया तो फिर वो
कट गया तो फिर उधर जाएगा, फिर मिलेगा ही नहीं। चर्म के साथ साथ वो भी कट गया, फिर मिलेगा ही नहीं। तो ताम वपाम अंतरेण यूपम च अग्निम च हरंती, यूप और अग्नि के बीच से ले जाते हैं। माने अब अग्नि उधर है, यहाँ यूप गढ़ा हुआ है, तो उसको लेके जाना, तो जो लेके जाने वाला कैसे ले जाता है, लेके आता है इधर लेकर के, फिर इधर करके, फिर ऐसे करके आ जाता है। ओके, जैसे मान लो कोई एक पात्र में किसी को रखा है, वो लेके आया तो यूप तक आते ही, अब वो ब्रह्मा तो यजमान तो नीचे बैठा था, इसको ऊपर से ऐसे जा सकते हैं, तो यूप तो बड़ा खंबा है, तो कैसे ले जाएगा, और दूसरे को पकड़ा भी नहीं सकते वो ऐसे रहता है, तो कैसे ले जाता है। अब बायां से भी नहीं कर सकते, बस पकड़ लेता है ऐसा, पकड़ करके वहीं से फिर इधर हाथ पकड़ के फिर लेके जाता है। तो ये वचन वहां का है। तो ताम वपाम अंतरेण यूपम अग्निम च, यूप और अग्नि के बीच से ले जाता है। तो यहाँ अंतरंग बहिर्भंग भाव दिख रहे ना, हवि और यूप पात्र में आएगा, तो पात्र और अग्नि के बीच में हवि को ले जा सकते हैं, पर हवि को बाहर, यूप से बाहर नहीं ले जा सकते। तो पूर्व वाले उसमें भी पक्ष है, उनको केवल ऋत्विजों के विषय में ही प्रश्न नहीं है, दोनों के विषय में, क्योंकि समाधान तो दोनों का लेकर दिया है। इत्यत्र अंतर बहिर्भाव से स्पष्टता विधान अभाव भी, स्पष्टता है ये अंतरंग है ये बहिरंग है ऐसे कहा नहीं है शब्दशः, परंतु व्यवहार में ऐसा दिख रहा है, इन दोनों के बीच से उसको लेके जाना। इत्यत्र अंतर बहिर्भाव से स्पष्टता विधान अभावेपि तात्पर्यगत्या प्रतीत है, यहाँ तात्पर्य तो यही प्रतीत हो रहा है। तो ऐसे ही अन्यत्र विषयों में भी जहां जहां जिस प्रकार व्यवहार ब्राह्मण में है, वही हमने यहाँ पर छान के रख दिया, एक स्थान पर एक सूत्र में। तो ब्राह्मणे अंतर बहिर्भाव से शब्दतः अविधानेपि, शब्दतः विधान न होने पर भी तात्पर्यगत्या व्यवहार से बोध होने से अवबोधनात् अस्ति एव, इसलिए यह अंतर बहिर्भाव ब्राह्मण में है, ऐसा सिद्धांत ने कह दिया। चाहे पात्रादि हवि आदि को लेकर के हो, चाहे ऋतुजों के विषय में, सभी अभी तक जो बताया सारे अंतर बहिरंग भाव शब्दशाह विधान नहीं है, परंतु व्यवहार में तो दिखता है। एक उदाहरण बता दिया, और भी व्यवहार दिखाई देंगे। और इसके पश्चात यहाँ जो उन्होंने प्रश्न उठाया था, तो ऋतुजों के मध्य में नहीं, ऋतुजों के मध्य में नहीं, जो भी अंतरंग इसे मैंने बता, वो तो मैंने अपनी ओर से बता दिया था, उदाहरण वो ऋतुओं बता दिया था आक्षेप उठाते समय, और समाधान से स्पष्ट हो रहा है कि ये अंतरंग बहिर्भाव पूरे विषय को लेकर के है पूरा। गार्हपत्य संस्कारा, और जो भी संस्कार करना कहाँ करेंगे, गार्हपत्य में करना। मान विधान किसी का संस्कार करने के लिए कहा है, कहाँ करना ये नहीं बताया, तो कहाँ करें, गार्हपत्य में। अधिश्रयणम पर्यग्नीकरणम प्रतपनादया संस्कारा गार्हपत्य कर्तव्या, किसी को तपाना है और किसी को पर्यग्नीकरण करना है, तो कहाँ पर, गार्हपत्य, या गार्हपत्य अग्नि से करो या गार्हपत्य में करो। और श्रपणम व आह्वनीय, वा शब्द पक्षांतर परिग्रहार्थ, वा शब्द यहाँ दूसरे पक्ष के लिए। हविषाम श्रपण, हवियों का श्रपण, अन्नपूर्णाशाद पकाते हो, कपालों के ऊपर रखते हो, तो कहाँ बनाते हो, गार्हपत्य में। वहाँ विकल्प क्या है दूसरा, आह्वनी में भी है, हम गार्हपत्य में करते हैं, परंतु विकल्प पक्ष में आह्वनी में भी है, वो यहाँ बता रहे हैं। हवि का श्रपण गार्हपत्य में कर सकते हो, विकल्प पक्ष में आह्वनी भी है। वा शब्द पक्षांतर परिग्रहार्थ हविषाम श्रपणम आह्वनीये गार्हपत्ये वा कर्तव्यम इत्यर्थ, ये दोनों पक्ष हैं। अब कोई इच्छा प्राय गार्हपत्य में ही किया जाता। घृतम आज्ये लिंगात, यत्र आज्य शब्द श्रूयते, आज्य कहा तो कौन सा आज्य लेना, क्या लेना, आज्येन यूपम अनक्ति, ऐसा कहा। आज्य से यूप का अंजन करना है, यूप का लेपन करना है, ठीक है, यूप का घी लगाना है।
तो आज्येन यूपम अनक्ति इत्यादौ तत्र सर्वत्र असंस्कृतमेव घृतम ग्राह्यम। आज्य नहीं लेना, घी लेना। आज क्या है, घी क्या है? जो संस्कृत घी है उसी को आज कहते हैं, जो असंस्कृत है वो घृत है। माने जो आज थाली में है, भले उसको हम आज थाली बोलते हैं, परंतु वो असंस्कृत है। और जो श्रुचों में है वो संस्कृत है, मंत्रों से लिया हमने, उससे अनजान नहीं करना। किससे लेंगे? उसी से लेंगे, आज थाली से ही लेंगे। जहाँ भी अन्यत्र घी का प्रयोग किया है, होम को छोड़ करके अन्यत्र जहाँ कहीं भी घी का विधान किया हो, वो सारा घी आज थाली से लेंगे, ना कि ध्रुवा से। और उपभृत जुहू से प्रसक्ति नहीं है, वो तो होम के लिए ही दोनों। जुहू और उपभृत में विद्यमान जो घी है वो केवल होम के लिए ही, हवन के लिए ही है, या के लिए ही है। और लेना तो या ध्रुवा से लो या आज थाली से लो, ठीक है। परंतु ध्रुवा से वही आज ले, उसी के लिए आज ले सकते हो ध्रुवा से जो यज्ञ के लिए किया, याग के लिए ग्रहण करते हैं। शेष अन्यत्र जहां आज का प्रयोग हो वो आज थाली से लेंगे, ध्रुवा से नहीं लेंगे। सर्वत्र असंस्कृतमेव घृतम ग्राह्यम जाति निमित्तो अयम आज्य शब्द न संस्कार निमित्ता इत्यर्थः। यह आज्य शब्द केवल सामान्यतः आज कह दिया, आज थाली में आज सामान्य रूप से कह दिया, परंतु वो असंस्कृत है, घृत है, आज नहीं है। अश्वमेध है, अश्वमेध में कहा हुआ है कि यदा आज्यम उच्छिष्यते तेन रसनाम अभ्यज्यादत्ते। रसना को आज लगा करके ग्रहण करता है, ऐसा कहा श्वेत ब्राह्मण में। इति ब्रह्मोदनावशिष्टेन असंस्कृते घृते आज्य प्रयोग दर्शन रूपलिंगाच। एक हेतु प्रमाण रूप दे रहे हैं। यहाँ ब्रह्मोदन से बचा हुआ असंस्कृत घृत है, उसी का ही वहां अंजन है, यह उस रस्सी में लगाने का विधान किया हुआ है। इसे पता लगता है कि असंस्कृत घी को ही लेना, ठीक है। तस्य होमः अनादेशे, तस्य मतलब असंस्कृत घी, असंस्कृत घी का ही प्रसंग आया था। तस्य इति अवयव लक्षण श्रेष्ठी होमार्थम द्रव्यांतर विधाने घृतेन होमः कार्यः। अच्छा, होम के लिए द्रव्यांतर का अविधान होने पर, माने होम करने के लिए कहा, किससे होम करना ये नहीं बताया, तो किससे करेंगे होम? घी से ही, अन्य कोई सामग्री नहीं, अन्य कोई द्रव्य नहीं, घी से ही। होमार्थम द्रव्यांतर अविधाने घृतेन होमः कार्यः। साथ में पुरोडाश का अवदान करते हो तो उपस्तरण करते हो। उपस्तरण मतलब क्या होता है? डालते हैं पुरोडाश को जुहू में डालने के बाद ऊपर से घी डालते हैं। उपस्तरण क्रिया बताओ केवल, उपस्तरण किसको बोलते हैं? तो जुहू में पुरोडाश रखने से पहले जो घी डालते हैं। हाँ, ये बोलो। पुरोडाश को निकालने से, जहां पुरोडाश काट कर रखा जाएगा, जुहू में ले लो, या कपालों के ऊपर से निकालते समय जहां पर वो रखा जाएगा, वो पुरोडाश को रखा जाएगा वहां पर, या पुरोडाश में से हविर्भाग काट करके अंगुष्ठ पर मात्र में काट करके जुहू में डालने से पहले उपसन करते हो। फिर उसके बाद उस कटे हुए हविर्भाग के ऊपर क्या करते हो? अभिघार करते हो। फिर अभिघार करने के बाद फिर पुरोडाश के ऊपर प्रत्यभिघार। ये साथ कौन से घी से करते हो? आज थाली से। क्यों? ये होम करनी है ना, आज थाली से लिया लेना। होम के निमित्त से मंत्रपूर्वक जो लेते हैं वो केवल ध्रुवा से, सब के सब आज थाली से ही। ये तस्य का संबंध है और संस्कृत घृत से नहीं, तस्य होमः अनादेशे, सामान्य आज का ही ले लिया। चात्वालात पुरीशम, पुरीश लेना है और मिट्टी लेना है। कहाँ से लेनी है मिट्टी? पुरीश मतलब मिट्टी।
तो मिट्टी को लेने का कहा, मिट्टी को लीपना है, मिट्टी को निकालना है, मिट्टी से कुछ काम करना है, वेदी बनानी है, कुंड बनाना, तो कहाँ से लेंगे मिट्टी को? चातवाल से। चातवाल कहाँ होता है? कर उत्तर वेदी के उत्तर दिशा में, उत्तरी दिशा में उधर है। ईशान्य कोण में। हाँ। उससे आगे चातवाल होता है। उत्तर तो इतनी हिस्ट्री में तो पता है। हाँ जी, हाँ। हाँ, यागों में क्या होता है, उससे आगे चातवाल में खंडा भी होता है। सोमयाग का व्यवहार देख लो, व्यवहार मतलब पूरा यजमंडप, तो वहां चित्र में दिखाई देगा, दिखा दूंगा। तो मिट्टी का काम जब भी होगा चातवाल से ग्रहण करना। चातवालात् पुरीशम यज्ञ वेदादि निर्माणार्थम, वेद आदि के निर्माण के लिए यत्र खातायाः मृतः प्रयन, जहाँ पर खुदी हुई मिट्टी का प्रयन हो, तत्र सा मृत्तिका, वो मिट्टी चातवालात् ग्राह्या, वो पहले से ही एक विशेष परिमाण बताया जाता है, कितना गहरा में, कितना लंबा चौड़ा में, चतुरस्र के कोण में खोद के रखना, खोद के रखें तो उसी मिट्टी को लेके जाएंगे। वही यहाँ बता रहे हैं, 32 अंगुलमित समचतुस्रः, माने 32 अंगुल के समचतुरस्र कोण से, 32 ऐसा चारों ओर 32 अंगुल होना चाहिए, चतुरस्र हो, और 32 अंगुल खाताया, और 32 अंगुल तक खड्डा खुदा हुआ हो, और वेदे है ईशान कोणस्थ, वेद में ईशान कोण में हो, वेद के तात्पर्य वो वेद नहीं, विहार के ईशान कोण में, वेद है ईशान कोणस्थ, शुद्ध खात मृदा पूरिता, वो खुदा हुआ हो और शुद्ध मिट्टी वहां पर लेकर लाके भरो, वहां की मिट्टी शुद्ध है तो ठीक, नहीं तो शुद्ध मिट्टी कहाँ जहाँ कहीं से हो तो वहां से लाकर उसमें भर के रखो, फिर वहां से ले लो। मृदा पूरिता गर्त विशेष चातवाल, इस प्रकार का गर्त विशेष को चातवाल कहते हैं। अब इसके पश्चात आह्वनीय यजतयो ध्रुवाया, आह्वनीय कर्तव्यतया विहिता यागा ध्रुवातः आज्यम गृहीत्वा कार्या, माने आह्वनीय में करने योग्य जो भी याग हैं, आह्वनीय अग्नि में करने योग्य जो भी याग हैं, सारे घी कहाँ से लेना? ध्रुवा से लेना। और ध्रुवा से लेने समय विशेष शर्त क्या है? एक सुबह ले लिया तुरंत, फिर आजसाली से फिर भर दिया, आप्यायन होता। तो एक सुबह निकाला, फिर एक सुबह डाल दिया, एक सुबह निकाला, एक, माने उसको कभी खाली नहीं होने देंगे। तो आह्वनीय कर्तव्यतया विहिता यागा ध्रुवातः आज्यम गृहीत्वा कार्या, आजु ग्रहण कर करना चाहिए, न आज्यास्थालिता, आज स्थाली से कभी लेकर के नहीं करना, आज स्थाली से लेकर के ध्रुवा भरेंगे मंत्रों से, फिर वहां से ध्रुवा से लेते समय मंत्र बोलते बिना मंत्र के, बिना मंत्र, ध्रुवा से तो बिना मंत्र के लेते। हाँ, ध्रुवा से लेते समय कोई फली संस्कृत है वो, तो उसको बिना मंत्र कर लेंगे, एक सुबह लेने के बाद दोबारा उसको आप्यायन करते समय मंत्र पूर्वक आप्यायन करते। सर्वस्मै वा एतत् यज्ञाय गृह्यते यद ध्रुवम ध्रुवायाम आज्यम, ऐसा शतपथ में आया है। सर्वस्मै वा एतत् यज्ञाय गृह्यते, यज्ञ के लिए, सारे यज्ञ के लिए, संपूर्ण यज्ञ के लिए, मतलब संपूर्ण यागों के लिए, यद जो ग्रहण किया जाता है आज ध्रुवायाम आज्यम, जो ध्रुवा में आज्य है उसी को ग्रहण करना, ऐसा शतपथकार स्वयं कहा है। यदि ध्रुवाज्यस्य साक्षात यज्ञ साधनत्वेन श्रवणात्, याग के लिए साक्षात साधनता उसी याज्ञ में है, ऐसा विधान किया हुआ। एतेन उपस्तरण अभिघारण, अब यहाँ पर अभिसार्था पर से क्या आया? केवल होम के लिए ध्रुवा से ग्रहण करना है, अन्यथा सब जगह उपस्तरणादि सब जगह आज्यस्थाली से। एतेन उपस्तरणाभिघारण प्राणदानादीनि कर्माणि आज्यस्थालितः एव, जब उपस्तरण करो, उपस्तरण तो जानते हो, पुडाश को रखने से पहले पात्र में जहां पर घी डाला जाता है उसको उपस्तरण कहेंगे, और अभिघारण उसको काटने के बाद उसके ऊपर फिर डाला जाता है, फिर प्रत्याभिघारण पुडाश के ऊपर डाला जाता है, कटा हुए पुडाश के ऊपर,
तो ये प्राणदान है। प्राणदान किसको बोलते हैं? जो पूर्वदास को हमने वहां से निकाला था। हविषाम उद्वासन काले, हवियों के उद्वासन काल में, माने हवियों को निकालने से पहले, उद्वासनात् पूर्वम हविषि ही आज्य प्रक्षेप, हवि के ऊपर आज का आक्षेप उड़ाया जाता। माने कपालों के ऊपर पुराश पकाते हो तो निकाल पुराश पात्र में निकालते, तो पुराश पात्र में उपस्थान तो करते हो, हैं? इधर सुनो, पुराश पात्र में उपस्थान करते हो तो सीधा पुराश को निकाल के रखते या पुराश के ऊपर डालते हो? बस वही है प्राणदान। हाँ, तो उद्वासनात् पूर्वम हविषि ही आज्य प्रक्षेप, हवि के ऊपर जो आज्य प्रक्षेप होता है वही प्राणदानम, वो प्राणदान कहलाता है। तो वहां आ जाके फिर निकाल लेता, वो प्रत्यभिघार नहीं है। वो पुराश के ऊपर डालते हैं, हम प्रत्यभिघार कर डालते हैं, परंतु कपालों के ऊपर से निकालने से पहले उपस्थान करने के बाद वहां जो घी डालते हो वो प्राणदान है। ये सारे घी कहां से लेंगे? आज्य स्थाली से, ध्रुवासनी। ये इत्यादि कर्माणि आज्य स्थालिताः एव कर्तव्यानि इति अर्थात सिद्ध्यति, यह अर्थापत्ति से सिद्ध हो जाता है। एवं च, इस प्रकार से याग साधनम आज्यम ध्रुवाता ग्राह्यम, इस प्रकार के याग की साधनता को आज्यम माने ध्रुवा में विद्यमान आज्य में याग की साधनता सिद्धि हुई। याग साधनम आज्यम, याग का साधनभूत आज्य ध्रुवाता ग्राह्यम, ध्रुवा से ही ग्रहण करना, अन्यत्र से कभी नहीं। संस्कारकम आज्यम स्थालितः इति भावः, संस्कार करने वाले आज्य को स्थाली से ग्रहण करना, माने किसी अन्य संस्कार के लिए, अन्य संस्कार के लिए आज्य ग्रहण करते हैं तो आज्य स्थाली से ग्रहण करना। और इड़ा प्राशित्राघाराश्च एके, कुछ लोग ये कहते हैं इड़ाया, इड़ा में जो घिराते हैं वो, प्राशित्र हरण से, प्राशित्र हरणम में जो उपस्थान आदि अभिगान आदि करते हो वो, आघार होमोच, आघार होम, ये सारे केचित ध्रुवाज्याद अभिवांछन्ति, ध्रुवा के आज से चाहते हैं, ऐसा कुछ लोग चाहते, कात्यायन स्वयं नहीं। एक कहा एक ग्रहणात ना इदम सर्वसम्मतम, एक ग्रहण से सबका सम्मत नहीं है, कुछ आचार्य ऐसा चाहते। अतः स्थालितः एव ग्राह्यम इति कर्काचार्य कहते हैं ये सारे कर्म आज स्थाली से ले लो, वो किसी अन्य आचार्य का पक्ष है, सभी का नहीं। प्रांचौ आघारौ, आघार लंबा डालते ना, आघार आहुति, तो कैसे डालना है? पूरी तरह समाप्त करना, पश्चिम में प्रारंभ करना, पूरी तरफ समाप्त करना, ऐसा। प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा इत्येतौ, ये दोनों ही जो आघार मंत्र हैं, आघार आहुति हैं, पूर्वोत्तराघारो माने पूर्वाघार और उत्तराघार, ये दोनों ही प्राक संस्थौ होतव्य। प्राक संस्थ मतलब प्राक, पूर्व की तरफ समाप्ति होनी चाहिए, पश्चिम में प्रारंभ हो और पूरी तरफ समाप्त हो। विदिशा एके, कुछ लोग विदिशा मानते हैं, विदिशा तात्पर्य पूर्वाघार किस दिशा में डालते हो? उत्तर की दिशा में। पूर्वाघार उत्तर दक्षिण होता है ना, तो उत्तर की दिशा में ऐसे डालते हैं। कहाँ? इस यज्ञ में नहीं, हाँ इष्ट में बताओ। हाँ जी, आओ वहीं पे। नहीं, पूर्वाघार कहाँ डालते हो? दक्षिण में, दक्षिण में पश्चिम से पूरी तरह डालते हो, फिर उसके बाद उत्तर में डालते हो, फिर देख लो, हाँ बाद में देख लेना। सामान्य भाषा देख लो, परिभाषा बता दिया, पहले परिभाषा बता दिया, जो भी क्रिया समाप्त होगी किस तरफ समाप्त होगी, ये तो पूरी तरफ या उत्तरी तरफ। पहले उत्तर में डाल दिया और दूसरा आघार दक्षिण में डालोगे तो क्रिया कहाँ समाप्त हो रही है? फिर परिभाषा टूट गई ना, यहीं से पता जाएगा। पहले दक्षिण में डालना, फिर उसको उत्तर में, उधर से इधर आ गया, इधर से कभी दक्षिण में नहीं जाना, दक्षिण से उत्तर के आ सकते हो,
तो इसलिए ऐसा विधान कर ही नहीं सकते यहाँ पर, हमारा अलग है। तो क्रिया पूर्व संस्थ या उदक संस्थ, तो पूर्वाघार दक्षिण दिशा में डालेंगे लंबा, वो भी पश्चिम से पूरी तरफ, फिर दूसरी तरफ उत्तराघार है उत्तर की दिशा में पश्चिम से पूरी तरफ, तो दोनों ही पालन हो गया, प्राग संस्थ हो रहा है और उदक संस्थ भी हो रहा है। और किसी वस्तु को रखा जाता तो या तो प्रागाग्र या उदगाग्र, और समापन करना तो या तो पूर्व समाप्त करो या तो पश्चिम में समाप्त करो, तो पूर्व में समाप्त करो नहीं तो उत्तर में समाप्त करो। हाँ। तो प्रांचौ आघारो प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा इत्येतो पूर्वोत्तराघारो प्राक संस्थो होतव्यो विदिशा वित्य। कुछ लोग क्या कहते हैं, देखो इस कोण से लेकर के उस कोण में डालते हैं पूर्वाघार को। हाँ, पहले उस तरफ से इधर डालेंगे, फिर इधर से उधर डालेंगे। हाँ, माने ऐसा डालेंगे, ऐसा ऐसा सीधा नहीं डालेंगे, इस प्रकार से डालेंगे कुछ लोग। आह्वनीयस्य उत्तर श्रोणे आरभ्य, आह्वनी के उत्तर श्रोण में प्रारंभ करके, उत्तर श्रोणी का तात्पर्य श्रोणी, ये आह्वनी कुंड है, ये पूर्व दिशा है, तो उत्तर श्रोणी कौन से हो गई, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, तो श्रोणी हो गया। ये अंश है, ये श्रोणी है। पूर्व दिशा में विद्यमान दोनों कौन है, अंश है, और पश्चिम में विद्यमान दोनों कौन है, श्रोणी। ये दक्षिण श्रोणी है, ये उत्तर श्रोणी। उत्तर श्रोणी से प्रारंभ करके दक्षिण अंश तक समाप्त करेंगे, समझे? और दक्षिण श्रोणी से प्रारंभ करके उत्तर अंश पर समाप्त करेंगे, ऐसा वो बस वही बताएंगे अभी। आह्वनीयस्य उत्तर श्रोणे है आरभ्य दक्षिणांश पर्यंतम पूर्वाघारम जुहुयात, पूर्वाघार हो गया। दक्षिण श्रोणे है आरभ्य, दक्षिण श्रोणी पर आरंभ करके उत्तरांश पर्यंतम, उत्तर अंश पर्यंत तक उत्तराघार हो, तब उत्तराघार करना चाहिए। अर्थात वायव्याद आरभ्य, वायव्य से प्रारंभ करके, मान इस कोण से, वही उत्तर श्रोणी, वायव्याद आरभ्य आग्नेयाम प्रथमाघारः परिसमापनीयः। और नैऋत्याद माने ईशान्य के विपरीत में विद्यमान जो कोण, नैऋत्याद कोणाद आरभ्य ईशान्यम दिशम उत्तराघारः परिसमापनीयः इति भावः, इसका भाव ये हुआ। ये अन्य पक्ष है, और प्रायः ये लंबाई देयता, ये आपस्तंभ में स्तंभ होता है, इस प्रकार का विधान है। आह्वनीय होमाः श्रुति समाख्यानाभ्याम विशेष वचनाभावे सर्वे होमाः आह्वनीय कार्याः। होम करने के लिए कहा, परंतु कौन सी अग्नि में होम, कौन से अग्नि में होम करना है ये नहीं बताया, तो कहाँ करेंगे फिर वो, आह्वनीय में ही, अन्यत्र कहीं नहीं। विशेष वचन अभावे, विशेष कथन के अभाव में होम, सारे होम आह्वनीय में ही। अहोता से होता को एक आहुति देगा, ब्रह्मा भी एक आहुति देता है, तो कहाँ दे, आह्वनीय में। कुतः यद आह्वनीय जो होती इति श्रुते, श्रुति कह रही आह्वनीय में ही होम करता है। आह्वनीय का नाम ही समाख्या, मतलब समाख्या मतलब यौगिक अर्थ। तो आह्वनीय शब्द को लेकर के उसके यौगिक अर्थ बता रहे हैं। आ अस्मिन हूयते इति आह्वनीय, चारों वर्ष सबके सब उसी में होम किए जाते हैं, इसी उसका नाम आह्वनीय। इति समाख्यानाच्चा, इसी यौगिक अर्थ के आधार पर भी यही अर्थ निकलता है। जुह्वा वचने अवचने, अब होम करने के लिए कहा, अब किससे करना ये नहीं बताया, श्रुच से करना है, जुह से करना है या श्रुवा से करना, संदेह उत्पन्न होगा। होम के साधन दो हैं, जुहू भी है, श्रुवा भी है, अब किससे करें, वचन नहीं कहा। तो जुह्वा अवचने, अवचने जुह्वा होमा कार्य हन्ना श्रुवादिना, श्रुवा से होम करने के लिए विशेष विधान किया तो श्रुवा से करो, अब बिना विशेष कथन का होम विधान किया तो जुहू से, जुहू से। जुह्वा होमा कार्य न
श्रुवादिना। सकृत गृहीता अर्थावाप्ते है। अब जुहू से होम करते हो चतुरावदान करके, ध्रुवा से 4 बार अवदान करके फिर जुहू से होम करते हो। असामान्य से होम का है तो अवचन में कथन विशेष कथन ना होने पर जुहू से होम करने कहा है, तो उसमें एक बार आज लोगे 4 बार लोगे, तो पहले तो हमने 4 बार ग्रहण किया है, तो जो होम कहा है वो एक बार लेना 4 बार लेना, संदेह उत्पन्न होता है। तो उसी के लिए सूत्र बता रहे हैं सकृत गृहीता, एक बार ग्रहण करना, अर्थावाप्ते, क्यों एक बार ग्रहण करने से होम हो जाता है, और 4 बार जहां विशेष कथन है वहीं पर करेंगे। कितने बार ग्रहण करना है ऐसा नहीं बताया तो वहां एक ही बार ग्रहण करेंगे, ठीक है। सकृत गृहीता इति लुप्त विभक्ति का निर्देश, सकृत गृहीता जो शब्द है वहां पर विभक्ति का लोप करके निर्देश किया हुआ है। यहाँ भी लोग हो जाता है, सारे सूत्रों में लोग होते हैं, केवल व्याकरण के सूत्र में नहीं। हो अवचने श्रुवेना जुहुवाम सकृत आज्यम गृहीत्वा तया जुहुयात। अवचने मन विशेष कथन ना होने पर श्रुवा से जुहुवाम, जुहू में आज लेना, किसे, श्रुवा से, कितनी बार, एक बार। अवचने विशेष कथन ना होने पर श्रुवेना, श्रुवा के द्वारा, जुहुवाम सकृत आज्यम गृहीत्वा, जुहू में एक बार आज लेकर के, तया, तया मतलब जुहुआ, श्रुवा से होता तो तेना बोलते, अश्रुच है स्त्रीलिंग है, अश्रुवा पुल्लिंग है तो तेना बोलते, यहाँ तया जुहुआ, जुहुआ एवं जुहुयात कुतः अर्थावाप्ते है, एक बार लेकर के होम करने से जो विधान है विधिवाक के चरितार्थ हो गया। सकृत गृहीतेन एवं आज्येन होम रूपस्य अर्थस्य निष्पत्ति, एक बार घी ग्रहण करने से होम रूपी के अर्थ की निष्पत्ति हो गई। सति तो वचन है, परंतु विशेष वचन जहां पर है चतुर्गृहीतेन पंचगृहीतेन व होमः कार्यः, या 4 बार अवदान करो या 5 बार अवदान करो, ऐसे जहां विशेष विधान है वहीं पर 4 बार 5 बार ग्रहण करेंगे, अन्यथा एक ही बार। किंच, और इतना ही नहीं, अवषट्कारातिरेकाद इति, वषट्कार रहितेषु होमेषु, वषट्कार रहित मतलब स्वाहाकार से, होमों में स्वाहाकार होता है, यागों में वषट्कार होता है, वौषट होता है, वषट्कार या वौषट्कार एक ही बात है। तो वषट्कार रहित होमों में माने स्वाहाकार से युक्त जो होम है उनमें अतिरेकात, दूसरा ग्रहण करेंगे तो वह अतिरेक हो जाता है, माने अतिरिक्त हो जाता है, वो ऐसा व्यवहार देखा जाता है। इसका तात्पर्य क्या है, एक ही बार लेना, दूसरी बार लोगे तो वह अतिरिक्त हो जाएगा। जैसे 4 बार विधान किया है, किसी किसी गोत्र वालों के लिए 5 बार ग्रहण करने का विधान है, वो जो 5 बार ग्रहण, 5वां जो ग्रहण किया है वो अतिरेक है, उसको क्या कहते हैं, उसको अतिरेक। क्यों, चतुर्ग्रहण विहित है और उसके अतिरिक्त जो ग्रहण किया वो अतिरेक है। ऐसा ही होम में एक बार ग्रहण करना और दूसरी बार ग्रहण किया तो वो अतिरेक है। इससे भी स्पष्ट पता लग रहा है कि जहां पर विशेष कथन है वहां पर एक ही बार लेना, दूसरी बार हो तो फिर अतिरेक हो जाएगा। वषट्कार रहितेषु होमेषु अतिरेकात् द्वितीयस्य अवदानस्य अधिकत्व ज्ञापनात्, वो अधिकत्व ज्ञापन होता, माना अधिक जाता, अतिरेक जाना जाता, अतिरेक होना अधिक अधिक अधिक। जैसे शतवत में वचन आता है तद वै चतुर्वत्तम भवति इदम व अनुवाक्य। अब आज का चतुरावदान करना, चतुरावदान क्यों करना है, अब लोग अभी तक तो 4 बार ग्रहण करना इतना बताया, कारण यहाँ आ रहा है 4 बार क्यों ग्रहण करना। ये ब्राह्मण में इस प्रकार हेतु बताए जाते हैं, कहीं कहीं स्थान पर तो कई सारे हेतु बताते हैं। तो यहाँ एक वाक्य प्रसंगता आया है, तद वै चतुरोत्तम भवति इदम, क्यों, इदम व अनुवाक्य, अनुवाक्य एक है ना, अनुवाक्य किसको बोलते हैं, जो देश के बाद देवता के उद्देश्य से स्तुति के लिए जो मंत्र बोला जाता है, अग्नयेन ब्रूहि, इस प्रेष के बाद जो होता बोलता है उसको अनुवाक्य, तो अनुवाक्य एक है। और अथ याज्ञा, उसके बाद याज्ञा, अग्नियज, ऐसा प्रेष के बाद जो होता बोलता है उस मंत्र को याज्ञा बोलते हैं, याज्ञा दूसरी हो गई। अथ वषट्कारः, उसके बाद याज्ञा के अंत में वो षट बोलता है, ये तीसरा हो गया। अथ
देवता चतुर्थी, चतुर्थी व्यक्त्यंत देवता वचन भी होता है, अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा आदि आदि। तो चतुर्थी व्यक्त्यंत देवता वचन, 4 वचन हो गए ना, तो एक याग में 4 हो गए, इसे 4 बार ग्रहण करते हैं, ये हेतु बता दिया। तो यस्य देवता ये हविर्भवति, और इसका अतिरिक्त जो लोग है उसका हेतु क्या है? उसका हेतु कुछ नहीं है ना, अनवाक्या याज्ञा वषटकार देवता 4 हुए, अब 5वां ग्रहण का तो उसका हेतु क्या है? कुछ है नहीं, इसलिए वो अतिरिक्त है, समझ गए? तो यस्य देवताय हविर्भवति अतिरिक्तम हा तद अवदानम यत् पंचमम, जो पंचमा वो अतिरिक्त है, माने अधिक है वो, क्यों? उसका हेतु कुछ है ही नहीं। इति श्रुत्या, इस प्रकार के शतपथ के श्रुति के कारण से, यत्र वषटकारः अस्ति तत्र याज्ञा एका, जहां पर वह यत्र वषटकारः अस्ति, जहां वषटकार है, तत्र याज्ञा एका, वहां याज्ञा, हाँ याज्ञा एक है, बस उसी के वचन का व्याख्या कर रहे हैं स्वयं व्याख्याकार। याज्ञा एक है, पुराण वाक्य अपरा दूसरी पुराण वाक्य है, जब पुराण वाक्य पहला आना चाहिए था, एका पुराण वाक्य अपरा द्वितीय याज्ञा, वषटकार तृतीय है, वषटकार तृतीय है, देवता चतुर्थी इति, देवता चतुर्थी हो गई। इति चतुरावतस्य उपपत्तिर्भवति, इस प्रकार चतुरावदान क्यों करना, इसकी उपपत्ति हो जाती है, इसकी सिद्धि हो जाती है, ये तो पता लग जाता है। पंचमावदान से, पंचमावदान का उपपत्ति अभावात, उपपत्ति न होने से, अतिरिक्तम एवं तत्, वो अतिरिक्त ही है। इति आर्थिकया यत्र वषटकारो नास्ति, जहां पर वषटकार नहीं है, हमारा स्वाहाकार है, तत्र अनवाक्यादि नाम अभावात, वहां अनवाक्यादि है ही नहीं ना, बस सीधा अग्नि स्वाहा बोल देते, न तो वहां अनवाक्य है न याज्ञा है, वहां तो केवल देवता पद है, अग्नि स्वाहा, तो देवता एक है, बस एक ही बार अवदान करना। यत्र वषटकार नास्ति, वषटकार भी नहीं है, वषटकार नास्ति तत्र अनवाक्यादीनाम अभावात् द्वितीयस्य एव अवदानस्य अतिरिक्तत्व ज्ञापना, वह तो स्वाहा एक, ओ देवता पद एक ही है, तो देवता के लिए एक अवदान हो गया, और दूसरा ग्रहण करोगे तो वो अतिरिक्त हो जाएगा, फिर वो और निरहेतु हो जाएगा वो। अतिरिक्तत्व ज्ञापनादित्यर्थ। एवं च सा वषटकार होमेषु चतुरावदानस्य आवश्यकत्वे, वषटकार यागों में चतुरावदान आवश्यक है, क्योंकि 4 हेतु बताया, जैसे चतुरावदान आवश्यक है। तद अभाव स्थल, जहाँ वषटकार नहीं है, मान स्वाहाकार है, वहां पर सकृत गृहीतेन व होम निर्वृत्ते, एक बार ग्रहण करने से होम की निवृत्ति हो रही है, मान देवता एक है तो देवता के लिए एक बार ग्रहण कर लिया, दे दिया, तो होम की निष्पत्ति हो गई, फिर दूसरी बार ग्रहण करोगे तो वो अतिरिक्त हो जाएगा। ज्यादा श्रद्धा तो ले लो, पर वो विधान नहीं उसका। तो होम निवृत्ते इति एतत् श्रुत्यभिप्रेतत्वात् सकृत गृहीतेन व होमः, इस श्रुति से पता लग रहा है कि दूसरी बार ग्रहण करना, जैसे सब वषटकारों में 5वां ग्रहण करना अतिरेक है, ऐसे होम प्रदेशों में दूसरा ग्रहण करना अतिरेक माना गया है। इसलिए होम प्रदेश में, अवषटकार प्रदेशों में सकृत गृहीत से ही जूहू से होम करना। हाँ, जहां पर श्रुवेण कहा है वो श्रुवा से देगा, जहां पर श्रुवा से होम करने विधान है वहां वचन अवश्य रहेगा, पर जहां पर होम करने का कहा किससे करना ये नहीं बताया तो जूहू से देंगे, श्रुवा से नहीं देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार परिभाषाएं बता दिया। इस प्रकार से 8वीं कंडिका समाप्त हो गई। तो शेष 9वीं कंडिका को हम कल के कक्षा में देखेंगे। आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। ओम।